22 अप्रैल 2025 पहलगाम जम्मू एंड कश्मीर की एक खूबसूरत घाटी जहां लोग सुकून ढूंढने आते हैं। कुछ अटैकर्स ने टूरिस्ट को रिलीजन के बेस पे टारगेट किया और वहां 26 लोगों की जिंदगी छीन ली गई। 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। रिलीजन के नाम पे एक बार फिर से खून बहा और मरने वालों में सब हिंदू थे। इस ब्रूटल अटैक ने पूरे देश को हिला के रख दिया। पूरा देश सदमे में था और फिर सामने आता है मोदी जी का एक स्टेटमेंट, ब्लड एंड वाटर कैन नॉट फ्लो टुगेदर। ये सुनते ही ये समझ आ गया कि इंडस वाटर ट्रीटी खतरे में है। ऐसा ही कुछ स्टेटमेंट हमें 2016 के उरी अटैक और 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सुनने को मिला था। लेकिन इस बार पहलगाम अटैक होते ही इंडिया ने अनाउंस किया कि इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की जा रही है। इसका मतलब है पाकिस्तान को जाने वाले पानी के फ्लो को रोका जाएगा। इंडिया अपने शेयर्स के पानी को पूरी तरह से यूज कर सकता है और नए डैम्स एंड प्रोजेक्ट को एक्सपीडाइट किए जाएंगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी ही रिवर की कहानी जो सिर्फ पानी नहीं बल्कि पॉलिटिक्स, हिस्ट्री और जंग का हिस्सा बन गई। लेकिन उससे पहले चलते हैं थोड़ा पीछे। 1947 में पार्टीशन के बाद इंडिया और पाकिस्तान के बीच सबसे बड़ा सवाल था कि पानी का क्या होगा। इंडस रिवर सिस्टम जिसमें 6 सबसे बड़ी नदियां हैं, वो दोनों ही कंट्री के लिए लाइफलाइन का काम करती है। इंडस रिवर सिस्टम और उसकी साथ की नदियां इंडिया से होकर निकलती है, लेकिन उसका ज्यादा फ्लो पाकिस्तान की तरफ होता है। तो टेंशन बढ़ने लगा एंड फाइनली वर्ल्ड बैंक बीच में आया और 19 सितंबर 1960 में जवाहरलाल नेहरू एंड अयूब खान ने इंडस वाटर ट्रीटी साइन की। इस ट्रीटी के अंदर ईस्टर्न रिवर्स जैसे रावी, व्यास और सतलज इंडिया को दिए गए और वेस्टर्न रिवर्स जैसे इंडस, झेलम और चिनाब पाकिस्तान को दिए गए। भारत अपने ईस्टर्न रिवर का पूरी तरह से यूज कर सकता था और वेस्टर्न रिवर्स पे कुछ लिमिटेड राइट्स दिए गए जैसे हाइड्रो प्रोजेक्ट्स। ये रिवर पाकिस्तान की इकोनॉमी का बैकबोन है। इन रिवर को रोकना मतलब पाकिस्तान की इकोनॉमी को तोड़ना। अब सवाल ये है कि अगर भारत इस ट्रीटी को कम्प्लीटली तोड़ देता है तो क्या होगा। पाकिस्तान के करोड़ों लोग इस इंडस वाटर सिस्टम पर डिपेंडेंट है। मैसिव ड्राउट्स एंड क्रॉप फेलियर्स होने के चांसेस है। रायोट्स, इन्फ्लेशन एंड प्रोटेस्ट होने के भी चांसेस है। सिटीज जैसे लाहौर एंड कराची में सीवियर वाटर शॉर्टेज होने के चांसेस है। पाकिस्तान की इकोनॉमी वैसे ही फ्रजाइल है और इस सिचुएशन में वो और वीक हो जाएगी। इससे इंडिया को क्या फायदा होगा। इंडिया उस पानी का मैक्सिमम यूज करेगी टू बूस्ट हाइड्रो पावर, इलेक्ट्रिसिटी एंड इरिगेशंस फॉर पंजाब एंड हरियाणा भी बेटर होंगे। लेकिन इससे कुछ इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। जैसे जब हम किसी नेचुरल फ्लो ऑफ रिवर्स को डाइवर्ट करते हैं थ्रू डैम्स और कैनाल्स, तो उससे उसकी नेचुरल हेल्थ डिस्टर्ब होती है। फिश माइग्रेशंस भी डिस्टर्ब हो सकते हैं और बायोडाइवर्सिटी पे भी इम्पैक्ट हो सकता है। जो प्लांट, रिवर या एनिमल्स उस पर्टिकुलर रिवर पे डिपेंड है। सेडिमेंटेशंस पे भी कुछ असर होगा। भारत ने दोस्ती और इंसानियत को हमेशा पहले हक दिया है, लेकिन जब बार बार खून बहाया जाए तो भारत भी अपनी धारा का रुख बदलने का पूरा हक रखता है। अब इंडस का पानी हो या भारत के सपने, कि सिर्फ उन हाथ तक पहुंचेंगे जिन्हें इनकी कद्र है। थैंक यू।